जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है, जिसका बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं। इस दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है और लक्ष्मी पूजन जब प्रदोष काल में अमावस्या तिथि विद्यमान हो तभी की जाती है। और क्योंकि इस बार की अमावस्या तिथि 20 और 21 दोनों ही दिन विद्यमान है, परंतु अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल में ही करने का विधान होता है। इसीलिए चलिए जान लेते हैं कि दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन कब किया जाएगा और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे। अब पंचांग के अनुसार कार्तिक अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पर और इसका समापन होगा 21 अक्टूबर शाम 5:54 पर। और जैसे कि हमने आगे कहा कि जब प्रदोष काल में अमावस्या तिथि विद्यमान हो तभी लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। अतः इस नियमानुसार हमें प्रदोष काल के साथ दीपावली का मुहूर्त 20 अक्टूबर सोमवार को ही प्राप्त हो रहा है। अतः इस बार 20 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मनाते हुए प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। और लक्ष्मी पूजन के लिए इस दिन शाम 5:46 से 9:30 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा और इसी दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:44 से 5:34 का और सूर्योदय होगा 6:25 पर तथा प्रातःकालीन पूजा के लिए सुबह 5:09 से 6:25 का समय शुभ रहेगा। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:43 से दोपहर 12:28 का तथा प्रदोष काल शाम 5:46 से 8:18 तक का रहेगा और वृषभ काल 7:08 से 9:03 तक का रहेगा। तो इस समय दरमियान कल्याणमयी देवी लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और पूजा के पश्चात प्रदोष काल में अपनी क्षमता अनुसार किसी मंदिर में, नदी के तट पर, अपने घर के द्वार पर, गौशाला में या खुले आकाश के नीचे दीपदान करना चाहिए। इस दिन दीपदान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। अतः इस दिन दीपदान के लिए गोधूली मुहूर्त का समय रहेगा 5:46 से 6:12 का और सायंकालीन पूजा के लिए 5:46 से 7:02 का समय शुभ रहेगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस दिन प्रदोष काल में देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। अतः इस दिन श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। उनकी कृपा से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की अपार भक्ति भी प्राप्त होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की अपार भक्ति प्राप्त कर हम इस संसार में तो सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। साथ ही अंततः हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। साथ ही अंततः मोक्ष की प्राप्ति कर हम भगवान श्री हरि विष्णु की शरण प्राप्त कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार हिंसा, मदपान, व्यभिचार, चोरी और विश्वासघात ये 5 नरक के द्वार हैं। इससे हमें सदैव बचना चाहिए और हमारे मन के जो भी कुविचार और दुष्ट भावनाएं हैं वह दूर कर माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है कि अमावस्या को प्रदोष काल के समय देवी लक्ष्मी के लिए दीपकों की माला सजानी चाहिए, घर को तोरणों और पताकों से सजाना चाहिए तथा घर के आंगन में रंगोली बनानी चाहिए। साथ ही घर के आंगन में या किसी मंदिर में दीपदान अवश्य करना चाहिए और फिर दीपदान के पश्चात सोई हुई लक्ष्मी को उठाना या जगाना चाहिए और इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि आप ही ज्योति है, आप ही श्री है, आप ही सूर्य है, आप ही चंद्र है, आप ही विद्युत है, आप ही स्वर्ण है और आप ही स्वर्णमय तारागण है। समस्त ज्योतिर्मय पदार्थों की आप ही ज्योति है। इन दीपकों की ज्योति में स्थित आपको मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए हमें माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन हमें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर अपने घर को स्वच्छ करके माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर के आंगन में रंगोली बनानी चाहिए। फिर माता लक्ष्मी के लिए स्वादिष्ट व्यंजन तथा मिष्ठान बनानी चाहिए और फिर प्रदोष काल में कल्याणकारी लक्ष्मी देवी का पूजन करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी जी की प्रसन्नता हेतु हमें इस दिन कमल के पुष्प की सैया बनानी चाहिए, जिससे भगवती लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और उस घर को कभी भी छोड़कर नहीं जाती। तथा गाय के दूध को जवित्री, लौंग, इलायची और कपूर के साथ अच्छी तरह उबालकर आवश्यकता अनुसार शक्कर मिलाकर खीर बनाकर महालक्ष्मी जी को भोग अर्पित करना चाहिए और पूजन के पश्चात महालक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति करें कि हे दीपक की लौ में विराजमान महालक्ष्मी जी, आप ज्योतिर्मय है, आप सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सुवर्ण और तारे आदि के स्वरूप में इस ज्योति की लौ में है। अतः मैं आपको नमस्कार करती हूँ।
कार्तिक की दीपावली के पावन दिन पर इस पृथ्वी पर और गौशाला की गोष्ठ में और गौशाला में निवास करने वाली लक्ष्मी देवी सदैव मेरे लिए वरदानीय बने। इस प्रकार स्तुति करके प्रदोष काल में दीप दान करें और अपनी क्षमता अनुसार देव मंदिर आदि स्थानों पर दीपों की माला बनानी चाहिए और चौराहे पर, स्मशान में, नदी के किनारे, पहाड़ पर, घर में, पेड़ों की जड़ों में, गौशाला में, चौकी पर और हर घर में एक दीपक जलाना चाहिए। और फिर जो स्वादिष्ट और सात्विक पकवान बनाया गया है वह माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। उसके पश्चात वह प्रसाद पहले ब्राह्मणों और भूखे लोगों को भोजन करवा कर फिर नए वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित होकर भोजन करना चाहिए। हमारे मन के जो कुविचार और दुष्ट भावनाएं हैं वह दूर कर माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। फिर आधी रात को नगर में धीरे धीरे चलकर उस समय सभी मंदिरों में, धार्मिक स्थानों में हो रहे आनंद महोत्सव को देखकर आनंद पूर्वक घर लौटना चाहिए। अब इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा सरल विधि से कैसे की जाए, तो इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कर अपने नित्य कार्य पूर्ण कर लेने चाहिए। फिर नए वस्त्र पहनकर भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए। तत्पश्चात तुलसी देवी को पर्याप्त मात्रा में जल अर्पित कर उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित कर उनकी पूजा करनी चाहिए और 3 बार प्रदक्षिणा करके उनके समक्ष बैठकर मंत्रों का अधिक से अधिक मात्रा में जाप करना चाहिए। इस दिन अपने घर में जो भी टूटी फूटी चीजें हैं उसको निकाल कर अपने घर को स्वच्छ करके भगवान के लिए अपनी क्षमता अनुसार स्वादिष्ट भोग और व्यंजन तैयार करने चाहिए। और फिर इस दिन नए और स्वच्छ वस्त्र धारण कर तथा आभूषणों से सुसज्जित होकर प्रदोष कल्याणकारी संध्या के समय देवी लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के समक्ष दीपदान करना चाहिए। साथ ही दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसी शुभ दिन भगवान श्री कृष्ण ने उखल लीला भी की थी जब वे लगभग 2 वर्ष के थे और अपनी माता यशोदा से शरारत में मक्खन चुरा कर भागे थे। तब यशोदा मैया ने नन्हे से श्री कृष्ण को उखल से बांध दिया था। इस लीला के पश्चात ही उन्हें दामोदर के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इस दिन दामोदर अष्टकम का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे हम भी उनकी अनन्य भक्ति में बन सके। साथ ही घर में परिवार के साथ बैठकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान देना चाहिए और माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के स्वागत के लिए अपने घर को दीपकों से सजाना चाहिए तथा उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमारे परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान करे और हमारे जीवन में, हमारे हृदय में सदा सर्वदा के लिए विराजमान रहे। तो इस प्रकार दीपावली के दिन आप शास्त्रोक्त विधि से भी लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं और अगर यह संभव न हो तो सरल विधि से भी देवी लक्ष्मी का पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे द्वारा दी गई यह वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी आपको उपयुक्त होगी तो इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी सही तारीख और शुभ मुहूर्त पर दीपावली के दिन संपूर्ण विधि विधान के साथ लक्ष्मी पूजन कर सके। तो चलिए दीपावली के इस पावन अवसर पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं और उनसे उनकी शुद्ध भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। और फिर से मिलते हैं ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।